हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे और सीख भी रहे होंगे जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। देखिए, कल हमने जो शुरू किया था, पहले हम उसी को वाइंड अप करने। कल हमने शुरू किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, है ना। और उस चीज़ को समझने के लिए मैंने कहा था एक बेसिक इक्वेशन लीजिए, व्हाट यू पे एंड व्हाट यू गेट, जस्ट कंपेयर योर गेटिंग इज इक्वल टू योर पे। आपको जितना मिल रहा है और जितना आप पे कर रहे हो, अगर ये इक्वल चला जाता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेट ऑफ बैलेंस है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, जहाँ से कंज्यूमर डेविएट नहीं करना चाहता, आगे या पीछे नहीं जाना चाहता। इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर यू वांट टू स्टे एटलीस्ट विद गिवन इनकम एंड प्राइस लेवल। दिए हुए इनकम और प्राइस लेवल पर तो आप इससे आगे या पीछे नहीं जाना चाहते, यू वॉन्ट टू रिमेन एट द सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन। उस कंजम्पशन की स्टेज को हमने क्या कहा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक बार जल्दी से रिवाइज करिए, हमने कल क्वेश्चन शुरू किया था, आज मैं वहीं से शुरू करूँ अगर, या बल्कि एक स्टेप पीछे से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन किया, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंजम्पशन और इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंजम्पशन where consumer gets maximum satisfaction with given income and price level। ये हमने किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने किया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है हम कौन सी अप्रोच से कर रहे हैं? कार्डिनल अप्रोच से। प्रोफेसर मार्शल जिन्होंने ये कहा कि यूटिलिटी जो है उसको गिना जा सकता है ना। हमने ये अप्रोच ली। दो अप्रोचेज हैं, ऑर्डिनल, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम कार्डिनल। हम कौन सा केस कर रहे हैं? सिंगल कमोडिटी केस, वेयर कंज्यूमर स्पेंड ऑल हिज इनकम ओनली ऑन कंजम्पशन ऑफ ए सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को सिर्फ एक ही चीज़ के कंजम्पशन पर लगा देता है, उसको हम कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने की कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या है? marginal utility of x in terms of money, or you can say MUX by MUM is equal to price of x, or we can say marginal utility of x divided by price of x is equal to marginal utility of money। तो ये हमने कंडीशन लिखी थी। कंडीशन हमारी क्या है कि कंज्यूमर कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमारी क्या गई? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि डिवाइडेड बाय MUM मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। यही कंडीशन है, वो प्राइस ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, या हम इसको ऐसे लिख लें MUX बाय में MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। और अगर हम रेसिप्रोकल ले आए, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, सभी चीज़ें प्राइस एक्स को नीचे ले आए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हमें जो भी हम गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को कह रहा है, एडिशनल यूटिलिटी को कह रहा है। कि आपने 2 आइसक्रीम खाई, आपको टोटल यूटिलिटी आपकी 25 थी। थर्ड आइसक्रीम खाई, आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंज आया और वो 32 हो गई। जो ये 25 से 32 पर आए, आप थर्ड आइसक्रीम की वजह से आए, तो ये थर्ड आइसक्रीम की मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 7, है ना। तो 25 थी, 2 तक, तीसरी कंज्यूम, तो करना क्या होता है? टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, 4 में से थर्ड की टोटल यूटिलिटी माइनस कर दीजिए, यही हमारी क्या हो जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। अब उसके बाद है, इसके बारे में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे, हमें मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। प्राइस ऑफ एक्स, चीज़ों की कीमत को कह रहे हैं, और ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर वर्थ ऑफ ए यूनिट ऑफ मनी, आपके लिए पैसे की क्या उपयोगिता है। देखिए, हम यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, पैसे को थोड़ी ना आप सीधे तरीके से कंपेयर कर सकते हो। किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए पहली कंडीशन ये होती है, दे शुड बी एट इक्वल लेवल।
हम जो है, हम एक तरीके से एग्जांपल ले लें, हम किसी बुक को और कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बुक की भी प्राइस रख लें और कोल्ड ड्रिंक की भी प्राइस रख लें तो कंपेयर कर सकते हो। बुक को और कोल्ड ड्रिंक को सेम लेवल पर तो लाने दो ना चीज़ों को। लीटर को पेजेस से कैसे कन्वर्ट करोगे, क्वालिटी को क्वांटिटी से कैसे कन्वर्ट करोगे, नहीं, पहले उनको इक्वल वेटेज पे लाना पड़ता है। तो वही चीज़ है, हमने पैसे को भी यूटिलिटी में कन्वर्ट कर लिया और चीज़ों को भी, तब हम इसको आगे कर पाते हैं। अब हम अपना एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, टेबल बनाना सीखेंगे और डायग्राम। मैंने कल इसलिए नहीं कराया, एक बार में क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी चला जाता है। अगर आपको चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए इकोनॉमिक्स, ठीक है। और थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए होता है, और कुछ नहीं है, वो आसान होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले है हमें यूनिट ऑफ कंजम्पशन की बात होती है। यूनिट ऑफ कंजम्पशन वो किसी भी चीज़ की लेनी होती है। हमने आइसक्रीम ली, ठीक है, आइसक्रीम की 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, हम इस तरीके से आइसक्रीम की अलग अलग यूनिट ले लेते हैं, इतना ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम जो है वो हमने ले ली। अब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है, हमें पता है कि ये कम होते चली जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर शुरू किया 30 से शुरू किया, दूसरे पर हमें उससे और कम मिली। अब मैं बिल्कुल सिंपल ले रही हूँ, एक जैसी रेट से ही हटा रही हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल नीचे तक आते आते 0 पर आ गई। नेगेटिव में भी दिखाना चाहो तो नेगेटिव में भी दिखा सकते हो, नेगेटिव में भी। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कि अब आपको कंज्यूम करने का नुकसान आ रहा है, फ़ायदा तो कुछ होने से रहा। मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। अब इसके बाद हम इस चीज़ की प्राइस लेते हैं। प्राइस तो एक ही जैसा जाने वाला है ना। प्राइस जो है हम इनका लेते हैं, सभी चीज़ों का प्राइस हमने लिया 5 लेते हैं। सारी चीज़ें हैं एक जैसी कीमत के ऊपर ही अवेलेबल हैं, प्राइस है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें क्वेश्चंस में गिवन होती है, नहीं तो 1 रुपीज़ इक्वल टू मानी जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट ही रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। और मैं यहाँ पर अगर मान लूँ तो हमारी जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है हम उसको मान लें, अगर मैं 1 मान लूँ या कुछ भी मान सकते हो आप यहाँ पर। मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपीज़ के इक्वल मानेंगे, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर मैं यहाँ 5 ले लेती हूँ, अब कोई सी भी इक्वेशन पुट कर ले, ये वाली कर ले या ये वाली कर ले, तो उससे हमें क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी x की है उसको इधर तो हमें प्राइस ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा। ये दोनों एक जैसी लेनी हो वो कोई नहीं, असल में मैंने वेरिएबल वैसे ले लिए थे तो मुझे ये लेनी पड़ी, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी जगह हो नहीं रहा होगा, लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमने करके देखा। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें चल रही है। एम यू एक्स को अगर हम प्राइस से करें या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से करें, दोनों से करके हम इक्वेशन निकालते हैं। तो ये कितनी आ रही है, 6 आ गई, ठीक है, 5 आ गई, यहाँ पर आ गई 4 आ गई, फिर आ गई 5 3 2 1 0 -1, ये है। अब हमें कंपेयर करना है इसको प्राइस ऑफ एक्स से। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितनी मिल रही है। अगर हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 6 इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन हमें देना कितना पड़ रहा है 5, यानी कि इट इज़ अ कंडीशन वेयर एम यू एक्स बाय एम यू एन इज ग्रेटर देन पी एक्स, पी एक्स से ज़्यादा है। और हमने ये कहा था जो हमें मिल रहा है अगर वो हमें जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उससे ज़्यादा है तो हम कंज्यूम और करना चाहेंगे। हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 6, पे कितनी करनी पड़ रही है 5, तो हमें 1 यूटिल ज़्यादा ही मिल रही है। ये 1 यूटिल ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। और कंज्यूमर सरप्लस जो होगा वो हमारा क्या होगा, उस चीज़ को कंज्यूमर सरप्लस जो होगा वो हमारा क्या करते जाएगा, हमें और ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए इनकरेज करेगा। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय में एम यू एन इक्वल्स टू हो गया
यानी कि हम सेकेंड लेवल ऑफ यूनिट पर क्या आ गए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। हमें सिर्फ 2 यूनिट ही कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए जो भी पे कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं वो बराबर हो जाता है। तो सेकंड लेवल पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। बाकी सब पर अगर हम कंपेयर करें, प्राइस हम यूटिल्स दे रहे हैं 5, मिल रही है हमें कम। ये जो सारी कंडीशन है, आपको 4, 3, 2, 1, 0, -1 मिल रहा है और आप पे कर रहे हो 5। ये सब कंडीशन है वेयर MUX इज डिवाइडेड बाय MUM इज लेसर देन PX। अब तो ये प्राइस से कम हो गया, यहाँ पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है, आप सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका कंजम्पशन का डिसीजन होता चाहिए कम करने का। यहाँ कंजम्पशन आप ज़्यादा करोगे, आप फर्स्ट के बाद सेकंड पर भी कंज्यूम करोगे। सेकंड पर भी कंज्यूम करने का मतलब है कि हम और ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे। यहाँ पर हो गया कि कंजम्पशन हमने कम करना है और ये सेकेंड लेवल पर हमारी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरी हो जाती है। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय में MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगी। ये ही हमारी कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की। ये हमारी सेटिस्फाई किस पर होती है, सेकेंड लेवल ऑफ कंजम्पशन पर। पहली पर कंज्यूमर सरप्लस शोकेस हो रहा है और सेकंड के बाद वाली इस पर बाद वाली जितनी भी यूनिट्स हैं वहाँ पर कंज्यूमर लॉस आ रहा है। इसी चीज़ को हम एक लास्ट डायग्राम के तरीके से और देख लेते हैं। डायग्राम में हम यहाँ पर दिखाएं, अगर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं यूनिट ऑफ कंजम्पशन, या हमने अपनी यूनिट ऑफ आइसक्रीम ली तो उसको हम दिखा रहे हैं। तो ये हमने दिखा लिया, इसको हमने 7 8 तक दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी दिखाएंगे मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय PX एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M दिखा लीजिए या PX दिखा लीजिए, उसकी लाइन हमारी इस तरीके से बन गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, या हमारी ये प्राइस ऑफ एक्स की लाइन ले लीजिए। दूसरी चीज़ है, हमने बनाई जो लाइन MUX बाय में प्राइस ऑफ एक्स, ये लाइन इसी तरीके की बन जाएगी, 6 5 8 3। आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो ये ऐसे ही बन रही है। ये हमारा हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहाँ पर जितनी भी, हालांकि मैंने टेबल फॉलो नहीं करी तो ये अलग आ रहा है, अगर टेबल फॉलो करते तो ये नहीं, मतलब ये इतनी दूर नहीं आ रहा है, फिर तो सेकंड लेवल पर ही हमने दिखाया, क्योंकि उस केस में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, चलो मैं ये इसी के अकॉर्डिंगली बना। यहाँ पर हमारी जो यूनिट्स बनी, यहाँ पर हमें 6 तक दिखाना है, 4 5 6। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ले लीजिए, ये लाइन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की अगर हम ले लें तो हमें यहाँ दिखाना है MUX डिवाइडेड बाय PX। अगर ये PX की ले लेंगे लाइन तो हमें दिखाना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय MUM। वो लाइन हमारी फर्स्ट पर 6 पर आ रही है, फिर सेकंड पर 5, फिर 4 3 2 1, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन हमारी आ गई, ये हमारी हो गई MUX बाय PX। अगर PX को यहाँ दिखाते हैं, MUM यहाँ जाता है इसके डिवाइड में, बस इतना ही था, क्योंकि मैंने एक जैसे ले रखी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 5 ही ले रखे हैं दोनों। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये हो गया, सेकेंड लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। ये जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है वेयर MUX बाय PX इज ग्रेटर देन MUM, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। जब तक हमें किसी चीज़ में फ़ायदा आता रहता है ना, फ़ायदा हमें चलाएगा कि और ज़्यादा करेंगे। कंज्यूमशन हमने पढ़ाया, हम फर्स्ट से सेकेंड लेवल को, और कंज्यूम हमारा बराबर हो गया इक्विलिब्रियम। अगर हम नहीं रुकते हैं तो फिर क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा है और हमारा जो सेटिस्फेक्शन हम मिल रहा है हमें वो कम है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, यहाँ पर कंज्यूमर लॉस होगा। तो ये स्टेजेस तो हैं कंज्यूमर लॉस की, ये है कंज्यूमर सरप्लस की, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर लॉस, और ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हमने टेबल में देखा। तो टेबल में डायग्राम जब हम बनाएं तो डायग्राम को एक्सप्लेन भी करिए। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगी कि हमने OX पे क्या दिखाया, OY पर क्या दिखाया, और ये वाली जो लाइन है ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है, और इसमें 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करिए कि पॉइंट E है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है which satisfies the condition of consumer equilibrium. The point above E, that is the stage of consumer surplus where satisfaction is
greater than the satisfaction gained is greater than the satisfaction sacrificed, and वो है satisfaction जितनी हमें मिली और जितनी हमने sacrifice करी equal हो गई। यहाँ पर satisfaction gain is lesser than the satisfaction जो है sacrificed। तो ये हमारा हो गया consumer loss का केस हो गया। तो अब हमारी जो कंसेप्ट हुई वो सिंपल सी हमने करी consumer equilibrium in single commodity case। लास्ट एक बार कर लेते हैं इस चीज़ को। इसमें हमने एजम्पशंस ली थी, कोई भी लो एजम्पशन के बिना मत लिखिए। एजम्पशन हमने क्या ली थी कि हमारा कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, उसकी यूटिलिटीज़ गिरती जा रही हैं, यूटिलिटीज़ काउंटेबल हैं। कार्डिनल अप्रोच में हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमने कुछ एजम्पशंस ली थी। अगर ये एजम्पशन नहीं होगी तो हम ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है ये डिराइव नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार मैं इसको ब्रीफ कर देती हूँ 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अगर आपको लिखना है तो आप इसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे। तो पहला हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करा, यहीं पर हमने यूटिलिटी को भी डिफाइन कर देना है कि हम कार्डिनल अप्रोच ले रहे हैं, और यहीं पर आप सिंगल कमोडिटी केस का भी मतलब समझा देते हैं कि सिंगल कमोडिटी का क्या मतलब रहेगा। ये तो हमारा 1। सेकेंड पार्ट पे हमें लिखनी है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो हमने लिखनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम MUX/PX कंडीशन लिखनी है। और तीसरे पे हमें उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन किस चीज़ को करना है, हमें इन तीनों को, PX क्या है, प्राइस ऑफ X, और इसकी फीचर क्या है, इट विल रिमेन इन, इट इज इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट इन ए टाइम पीरियड। PX हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वर्थ ऑफ ए रुपी वैल्यू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X जिस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, इसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद होती है टेबल। टेबल में हमने बना दिया। टेबल में आपने लिखना होता है यूनिट ऑफ कंजम्पशन लिखा, MUX लिखा, डिक्रीजिंग लिखी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लिखी, प्राइस ऑफ X लिखा, फिर इक्वेशन लिखी। साइड में हम बना रहे हैं कि ये हमने लिखा था कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम हो गया है नहीं हुआ है, वो स्टेजेस हम साइड में डिस्क्रिप्शन की लिखते हैं। फिर हमने बनाना है इसका ग्राफ बनाया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं पर भी आप इसकी असम्पशन जरूर लिखेंगे। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ हो जाएगी और आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट 6 मार्क्स का। तो हर एक स्टेज के आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। एजम्पशन आपको टेबल या ग्राफ में कहीं पर भी लिख दीजिए, छोटी छोटी सी ही लिखनी होती हैं, बहुत डिटेल से लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एजम्पशन हमेशा 1 मार्क्स ही होती हैं, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा। और ये ज़रूर लिख देनी चाहिए, टेबल ग्राफ में कहीं पर भी लिख दीजिए। टेबल के साथ बना दीजिए कहीं पर एजम्पशन, ग्राफ के नीचे लिख दीजिए, और आप इनको यहाँ लिखना चाहो एक्सप्लेनेशन के बाद एजम्पशंस यहाँ पे लिख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ये क्वेश्चन आपका ये सोच लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस में से आने वाला है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सिर्फ इसको पढ़िए रिपीटेडली, जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर लीजिए, पर जितना आप पढ़ते चले जाएंगे, जितना आप इसको रियलिटी से कनेक्ट करते चले जाएंगे, एज्यूम करते जाओगे, उतना ही ये चीज़ें सुलझती चली जाएंगी। आसानी से नहीं होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है इस क्वेश्चन की। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको बताना होता है कार्डिनल अप्रोच से, और यूनिवर्सिटी लेवल पर यही सेम क्वेश्चन 20 मार्क्स में भी आ रहा होता है। सेम यही चीज़ है, थोड़ा सा और इलेबोरेट हो जाती है। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही कर रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए। थैंक यू।